अब यहाँ पे एक जगह खड़े होता हूँ, फिर बाकी का व्यू आपको दिखाता हूँ। और ये गैलरी देखो कितना खतरनाक जो लाइटिंग है, आर्किटेक्चर है वो सोवियत एरा वाला है पूरा का पूरा। 1000 का नोट है, ये 5000 का और ये है 10,000 का। जवान भी स्लोली लड़खड़ा रही और वो सामने वाला मैरियट है। तो अभी बजे हैं खाली शाम के 7 और इतना कोल्ड है कि एकदम ऐसा ठंडा ठंडा लग रहा है। थोड़ी देर और है तो फिर हालत की खराब हो रही है ना। बट वो जो हल्की हल्की वो लगती है ना, ऐसे स्किन के अंदर पिंच करती है ठंडी, तो बहुत मज़ा आ रहा है। बट ये है कि जैसा मैं सोच रहा था कि जितना ठंडी नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा है। नाउ फाइनली वी रीच्ड जहाँ के लिए निकले थे। और दिस प्लेस बोलते हैं इसको रिपब्लिक स्क्वायर। और यहाँ से कुछ व्यू मैं भी यहाँ से दिखाता हूँ आपको। एक सेंट्रल लोकेशन पे पहुँच जाऊँ, देन आई विल टेक फ्रॉम देयर। अब यहाँ पे एक जगह खड़े होता हूँ, फिर बाकी का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से चालू होता है, यहाँ से लेके अब देखो भाई साहब, तो जो लाइटिंग है ना इतनी अमेजिंग लग रही है। आई एम श्योर ये दिन के टाइम पे ऐसा नहीं दिखता होगा, बट अभी के टाइम पे जो इसकी लाइटिंग है बॉस, इनक्रेडिबल है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। और यहाँ पे हार्डली कोई ऐसा होगा ना कि जो येरवन आए और इस जगह को ना विज़िट करे, क्योंकि एकदम ये इनका जो सेंटर है वो यही है। तो कोई भी हो कहीं से भी आए, अगर वो येरवन में आता है तो उसको यहाँ पे आना ही है। दिस इज़ द वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस। बट जो व्यू है यहाँ पे वो आपको आने के बाद ही पता चलेगा, बट इट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऊपर से जो ठंडी ने मतलब हल्का हल्का एहसास करा रही है ना बीच बीच में से, कान तो मेरे एकदम कोल्ड हो चुके हैं। तो आप अगर जो नवंबर में आते हो तो बस बहुत ही मज़ा आने वाला है, बस एक ही चीज़ है कि जैकेट वैकेट प्रॉपर लेके आओ। मैंने जैकेट तो लिया है, शायद मुझे हो सकता है थर्मल और लेना पड़े अभी के टाइम पे जो फ़िलहाल यहाँ पे कंडीशन है। और यहाँ पे जो भी टेम्परेचर है, और रुको मैं आपको टेम्परेचर भी यहाँ का बताता हूँ। ये देखो येरवन का 8 डिग्री दिख रहा है आपको, तो 8 डिग्री के टेम्परेचर में, और ये रात को चले जाता है मतलब 2 या कभी कभी माइनस में भी जा रहे हैं यहाँ पे। तो आई डोंट नो अभी आज का क्या रहेगा, बट ये भाई साहब मज़ा तो बहुत आ रहा है। एंड अभी चलते हैं आगे भी मूव करेंगे और देखेंगे। उधर कुछ म्यूजिक भी चल रहा है, मतलब लोग देख ही रहे होंगे। आई एम नॉट श्योर व्हाट दे आर डूइंग, बट अमेजिंग है यार। और उस इतना टाइम भी नहीं हुआ 7 बजे भाई साहब, ऐसा लग रहा है कितनी रात हो गई। और एक्चुअली मैं सोया भी नहीं था, तो मैं आने के बाद वहाँ से सीधा सो ही गया। और इधर ये स्क्वायर पे ऐसा है, और यहाँ पे आप अगर जो ये देखो इधर ये दिख रहा है, और यही अगर आप इधर देखोगे तो ट्रैफिक भी यहाँ पे अच्छा खासा है। लोगों ने मस्त ट्रैफिक पे भी लाइन लगा के, लेकिन ऑल ओवर जो यहाँ का व्यू है इट्स अमेजिंग बाय द वे। आहा भाई साहब, गरम गरम चाय और भुट्टा मिल जाता ना तो मज़ा ही आ जाता। बस वही मैं मिस कर रहा हूँ, बाकी तो सारी चीज़ें अच्छी ही हैं इधर। तो जैसे लोनावाला में नहीं जाते हैं, लोनावाला चले गए या फिर अपने हिमाचल साइड, तो जो रात के टाइम पे शाम के टाइम पे फील होता है, वैसा नहीं, उससे फार बेटर है नो डाउट। ये कंपेयर करना भी गलत ही होगा। और ये जो येलो लाइट लगी है, स्ट्रीट लैम्प्स है ना, इसकी वजह से येलोइश पूरा टोन आ रहा होगा लुक। जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है यहाँ का अच्छा है। बस एक ही चीज़ है कि लाइक उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। जैसा जब आने के पहले मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था यहाँ के बारे में, तो मैं सोच रहा था देख लूँ कैसा है माहौल यहाँ का, तो उतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है व्हाट आई वाज थिंकिंग। और यहाँ पे देखो चल रही इनकी कुछ डेकोरेशन का भी, तो क्रिसमस आ रहा है, तो ये क्रिसमस ट्रीज रखे हुए हैं और ये लोग उसी के ऊपर लाइटिंग अपनी मस्त करे जा रहे हैं। तो ये भी एक तरफ डेकोरेशन का भी काम चालू है। और अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे जो हिस्ट्री म्यूज़ियम है, वहाँ गेट तक तो लोग जा रहे हैं, तो मैं भी चल रहा हूँ, बाहर से देखता हूँ कितने पास तक अपन जा सकते हैं। वीडियो में कितना आपको दिख रहा होगा पता नहीं, बट यहाँ से देखोगे ना तो बहुत ही जायंट है ये। अब ये देखो यहाँ पे कुछ इन्होंने स्टैचूज़ बनाए हुए, लुक। अब ये क्या भाई साहब ने होल्ड करा हुआ है ये नहीं पता, बट ये ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे। और ये गैलरी देख रहे हो कितना खतरनाक जो लाइटिंग है, लाइटिंग के बाद तो और भी ज़्यादा है। और ये भी यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, अब नीचे पढ़ने को नहीं हो रहा है कि ट्यूटोरियल स्कल्पचर बहुत ही इनक्रेडिबल व्यू है भाई।
बहुत ही अच्छा। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो यू शुड विजिट देयर। यहाँ खुदाई में मिली हुई जितनी पुरानी मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स है, वो सारे के सारे यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप आके हिस्ट्री म्यूजियम विजिट कर सकते हो। सो बहुत ही मस्त है अनडाउटेबली, जितना मुझे समझ में आ रहा है। अभी अंदर शायद बंद हो चुका है ये, नहीं तो मैं भी अंदर भी जाके दिखाता। टिकट होगा बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अभी इसी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी पैसे तो लगते हैं ना, बिना पैसे तो मेंटेन नहीं होगा। और यहाँ देखो, ये है आर्मेनिया का फ्लैग और यहाँ का बड़ा सा दरवाज़ा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रिपब्लिक स्क्वायर की आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे आर्किटेक्चर है वो सोवियत एरा वाला है पूरा का पूरा, और ये स्टार्ट हुआ था 1926 से बनना, और इसको बनते बनते ये 1950 हुआ। तो 1926 से चालू हुआ था, 1950 में जाके कंप्लीट हुआ। इसको बना रहे थे तभी इसका जो नाम था लेनिन स्क्वायर। जब इनका इंडिपेंडेंस इनको मिल गया तो उस टाइम पे इसको लेनिन स्क्वायर को बदल के इन्होंने रिपब्लिक स्क्वायर कर दिया। आर्मेनिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, वो मिली थी 1991 में। तो टेक्निकली 1950 में कंप्लीट हुआ और 1991 आते आते इन्होंने इसको चेंज करा और आज़ादी मिलने के बाद इसका जो नाम रखा उन्होंने वो रख दिया रिपब्लिक स्क्वायर। तो ये है इसकी हिस्ट्री। तो देखो, दिस इज द, ये सामने जो आपको दिख रही है ये है मैरियट होटल और ये इनकी नेशनल गैलरी है, आई मीन हिस्ट्री म्यूजियम है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये वाला गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बिल्डिंग है, ये इनका सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है। कौन सी बिल्डिंग कौन सी है एक्सेप्ट दो को छोड़ के, बिकॉज ये सामने से विजिबल है। अब शायद पास पास में जाए तो अपने को समझ में आएगा। लाइक हिस्ट्री म्यूजियम है ये, उधर मेरे पीछे है वो है अपना मैरियट होटल, जो फॉरेन अफेयर्स की बिल्डिंग है वो, और जो दूसरा पोस्ट ऑफिस हो सब है। जब साथ में वॉक करेंगे नियर बाय में तब पता चलेगा, बट अभी यहाँ से क्लियरली पता नहीं चल रहा। देखो एक इधर भी ऐसे एफिल टावर के जैसा दिख रहा है। घड़ी 7:30 ही हो रहे भाई। मेरे पास ग्लव्स तो है नहीं क्योंकि इतनी तो ठंडी एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैंने, तो मेरे ना हाथ ऐसे फ्रीज हो चुके हैं, तो प्रॉपर फ़ोन भी मेरे से ऑपरेट नहीं हो रहा है, यू नो यार। थोड़ी कॉफ़ी वॉफ़ी चल के सोच रहा हूँ पी लूँ या डायरेक्ट डिनर करूँ, क्योंकि मैं सो गया था, कुछ खाया भी नहीं हूँ। तो जो मॉर्निंग में मुझे फ़्लाइट में मैंने खाना खाया था और वो अबू धाबी एयरपोर्ट पे, उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खा भी लूँ। अब क्या ट्राई करूँ यहाँ पे वो भी देखना पड़ेगा, बट ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। अभी इधर चलता हूँ आगे, फिर एक आध राउंड मारूँगा थोड़ी देर बैठ के। इधर तो भाई साहब लग रही है मुझे दबा के ठंडी, लिटरली ठंडी लग रही है। देखो इसको भी इन्होंने कुछ बना के रखा हुआ है गीज़ा के टावर के जैसा, उसके बाहर लिखा हुआ है डोंट टच। अब वो क्या है वो मुझे नहीं पता, बट लोग यहाँ पे पूरे मन से फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। टूरिस्टिक प्लेस है यार तो यही रहेगा ना, बट जगह तो अच्छी है यार, वाइब अच्छी है, मतलब आई मीन वो डल वाइब नहीं है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपके। ऐसे डल डल सा नहीं फील हो रहा है कि कहाँ पे आ गए। अब कौन से साइड में चलूँ वो सोच रहा हूँ। जो सोवियत एरा के टाइम पे इन्होंने कंस्ट्रक्शंस करे हैं भाई साहब, कुछ भी बोलो वो है तो अमेजिंग। आई मीन जो आर्किटेक्चर है और जिस टाइप के उन्होंने स्क्वायर्स और सब बनाए थे, वो तो लिटरली आज के टाइम पे बनाना काफ़ी मुश्किल हो, बट ठीक है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे ना तो हम थे और ना हमको उसके बारे में पता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सारे इनके नाम है जो, और इसको पॉइंट करा इसका, आई थिंक जो मेन बिल्डिंग है वही है, हिस्ट्री ऑफ आर्मेनिया वाला ही है। चलो थोड़ा इस साइड क्रॉस करके देखता हूँ इधर कुछ है क्या घूमने लायक। इधर भाई म्यूज़िक बजा रहे हैं अपना। वो पहले हाथ दिखा के बोला कि मत मुझे रिकॉर्ड करो, मैं बोला ठीक है यार, वैसे भी हम तो टैलेंट की कद्र करते हैं, बट ठीक है, उसको नहीं पसंद आता तो मैं क्या करूँ। यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, आपको अगर जो पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और आपकी भी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी इसी बहाने। मुझे तो नहीं पता है, बट आपको पता है तो बताओ। पे देखो जो वाइन्स की शॉप है ना बहुत सारी देख रहे हो, और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये भी है कि यहाँ पे लोग ऐसा मानते हैं कि जो वाइन का इन्वेंशन हुआ था वो आर्मेनिया में हुआ था, तो इसके लिए भी शायद यहाँ पे वाइन को लोग लेके थोड़ी ज़्यादा ही दीवानगी है, क्योंकि इस चीज़ को वो लोग अपने इसको हिस्ट्री से एसोसिएट करते हैं, और बीइंग प्राउड अबाउट योर हिस्ट्री इज़ गुड थिंग। सो अच्छा यार, अगर मैं पीता तो पक्का ट्राई करता कि एटलीस्ट
टेस्ट कैसा करता है यहाँ पे, और मैंने कभी टेस्ट भी नहीं करा, तो आई डोंट नो हाउ इट विल रिएक्ट, तो उसके डर से आई डोंट ट्राई। बाकी ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं, कुछ कैफ़े पे मिले तो फिर एक कॉफ़ी तो पी लूँगा, भले 8:30 हो रहा है, बट अच्छा व्यू है यार। देखो इधर चलते हैं, इस साइड, ये कुछ कैफ़े टाइप का लग रहा है। अब इधर जो यहाँ पे, ये तो मेन एक्चुअली सिटी सेंटर ही है, तो यहाँ पे चीज़ें बेटर ही रहेंगी। बाहर का क्या सीन है वो नहीं बाहर का क्या सीन है वो मुझे नहीं पता। देखो अभी मेरी ज़बान भी स्लोली लड़खड़ा रही है, यू नो, बट ऑल टुगेदर अभी तक तो यहाँ पे अच्छी वाइब आ रही है। और मेरे लेफ़्ट साइड में स्टारबक्स है, तो स्टारबक्स में बैठूँ या इधर बैठूँ, ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। व्हाट इट इज़, इट्स अ बार काइंड ऑफ थिंग है, क्या है, क्लब हाउस लुक। इधर तो स्टारबक्स है, एज टिपिकल एकदम। ये भी कैफ़े ही, बेकरी। यहाँ पे ही बैठ के थोड़ा ट्राई करता हूँ मैं। चलो इधर ही बैठते हैं यार, थोड़ा वार्म है अंदर। डू यू गाइज हैव अ कॉफ़ी अमेरिकानो और समथिंग, एनीथिंग इन हॉट? यू हैव अमेरिकानो, दिस वन, या बट आई वांट हॉट कॉफ़ी। नो, आई एम हैविंग यू, कैन आई सिट हियर? थैंक यू। सो भाई लकीली कॉफ़ी मिल गई और अंदर थोड़ा वार्म है। या बाहर अभी की वजह से ना मेरे जो हाथ हैं वो काम करना ही बंद कर दिए लिटरली। तो थोड़ी देर पहले इधर कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे राउंड पे। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे भी आपको वाइब दिखाऊँ तो इट्स रियली नाइस। और लाइटिंग जो जिस तरह से करी है वो आपको दिख ही रहा होगा, पूरा मेरा फेस लिट है। सो अच्छा यार, दिस इज़ द कैफ़े। पीछे आई थिंक कुछ बार टाइप का बनाया हुआ है, और लाइटिंग देखो क्या ज़बरदस्त। लो अंदर एक ट्रीज़ भी है, अमेजिंग। आ गई अपनी कॉफ़ी। तो यहाँ पे एक्चुअली कोल्ड कॉफ़ी का ज़्यादा चलन है, तो लोग यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं देन हॉट। सो मुझे हॉट ही चाहिए था भाई, एकदम। ये जो हाथ पूरे देख रहे हो एकदम फ्रीज हो चुके हैं। इवन फ़ोन पे ऐसे करते टाइम में फिंगर्स चल नहीं रही थी बाहर, अभी थोड़ा फिर भी अंदर आके बेटर हुआ। कॉफ़ी अच्छी है यार। यही है, थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैं एक तो सो लिया हूँ, सोने के बाद अभी आके यहाँ पे बैठा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ। देन अगेन आई डोंट नो आई एम गोइंग टू स्लीप इन द नाइट और नॉट, बट अभी के टाइम पे तो फ़िलहाल ठीक ही है। तो होपफुली अगर सो गया तो जल्दी उठ जाऊँगा, और जल्दी उठ गया तो जैसे जब भी मैं आ जाया था तो ठंडा था बट धूप थी, तो यू नो दैट मिक्स कॉम्बिनेशन चलते रहता है। बट अभी एज ऑफ नाउ भाई साहब एकदम हड्डियाँ कपा देने वाली ठंडी है, तो इट्स फाइन, बट क्या कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ। इन केस आप एयरमैन आने का प्लान कर रहे हो ना, कभी भी प्लान कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली ये टाइम पे आओगे ना, एंड ऑफ नवंबर के टाइम पे। अभी आज कितना तारीख है? आज है 19 नवंबर, तो मतलब एंड ऑफ नवंबर और या तो दिसंबर के स्टार्टिंग में आओगे तो इतना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी नहीं है, लेकिन ठंडी है। तो आपका मिनिमम जितने आउटफिट्स हैं उससे काम चल जाएगा, मतलब नॉर्मल जैकेट वैकेट ये सब लोगे ना तो एटलीस्ट आपका काम चल जाएगा। तो उसका एक बेनिफिट है कि लाइक जो गर्मी होती है ना, मतलब नॉर्मली आप टूरिस्ट हो और जैसे ये समझ लो सिटी सेंटर, अब यहाँ पे आप बैठ के गाड़ी लेके तो घूमोगे नहीं। छोटी छोटी जो जगह आप एक्सप्लोर करते हो, कहीं जो अलग टूरिस्टिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जाते हो, तो वहाँ के लिए आपको वॉक ही करना पड़ता है। और जब वॉक करते हैं ना, गर्मी थोड़ा भी होती है तो वो फिर स्वेटिंग, खुद के ही पसीने की बदबू आ रही है और फिर उसी में घूमे जा रहे हो, उसमें मज़ा नहीं आता। बट इस टाइप के क्लाइमेट में ना, आप चाहे जितना भी चल लोगे, आपको पसीना वसीना तो कुछ आने वाला नहीं है, मतलब मज़ा आता है। जितना बाहर से ठंडी होती है उतना ही आप जब वॉक करते हो तो आपकी बॉडी गर्म होती है, तो वो बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे ट्रैवल करना ज़्यादा बेटर है। और अगर आप लकी रहे तो आपको स्नो भी मिल जाएगा। आई मीन स्नो फॉलिंग अब ऑलमोस्ट चालू होने वाली होगी या हो रही होगी कहीं कहीं पे, दैट आई डोंट नो, बट अब चालू होने का इनका सीज़न ही है। तो क्योंकि मैंने पूछा था किसी से, तो दिस पीपल वर सेइंग कि जो अपना दिसंबर के स्टार्टिंग से चालू हो जाता है। तो इन बोथ सिनेरियो दिस इज़ द गुड टाइम टू कम। और यहाँ पे आते हो सिटी सेंटर में तो 2 दिन रखो,
लाइक डोंट बी कि हॉर्सेस के जैसा कि दौड़े रहते हो, जब से आए हो इधर उधर दौड़ रहे हो, डोंट डू दैट। और जब भी आप जा रहे हो तो कहीं पे जैसे भी एक दिन आओ, रेस्ट करो, सिटी सेंटर ये सब ऐसे वॉक कर लो। दूसरा यहाँ पे कास्केड है, वहाँ पे भी अपन चलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल चलेंगे या जैसा भी देखता हूँ मेरा स्केड्यूल रहता है, तो वैसे करके आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। ज़्यादा रश में मत करा करो, जिस चीज़ के लिए आए यार वही एंजॉय नहीं करे तो क्या फ़ायदा। और हाँ, आपकी फेवरेट क्या है, चाय या कॉफ़ी? अगर कॉफ़ी है तो हम लोग सेम साइड पे। तो भाई साहब ये मैंने करा हुआ है डक चेस्ट का सैलेड। तो यहाँ पे इनका फेमस है, मैंने पूछा व्हाट इज़ द फेमस ओवर हियर, तो इन्होंने ये बोला, तो आई एम ट्राइंग दैट। तो बेसिकली जो चिकन होता है, चिकन से ज़्यादा चीवी है। चिकन कैसा होता है एकदम, जैसे ज़्यादा वो करो तो दांत में फंस जाता है ना, बट ये बहुत ज़्यादा चीवी है। और टेस्ट तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मटन के जैसा थोड़ा थोड़ा। जब तक मैं अपना एंजॉय करता हूँ डक मीट सैलेड। और आप लोग भी बताओ, आपने कभी ट्राई करा है क्या? और वेजिटेरियन लोग भाई सॉरी इन एडवांस। तो भाई ये है आर्मेनियन दिरहम। ये देखो, ये 1000 का नोट है, ये 5000 का, और ये है 10,000 का। बाकी जो इसकी वैल्यू है कि इंडियन में कितना होगा वो मैं डाल दूंगा। बट मैंने जो कराया था जहाँ पे एक्सचेंज एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ पे तो बहुत गंदा एक्सचेंज रेट दिया था। सो फ़िलहाल तो यही है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे कार्ड चल जा रहा है। तो अगर आपके पास ज़्यादा कैश का इशू नहीं है, थोड़ा तो रखना ही चाहिए यार, कैश इज़ द किंग। बट नॉर्मली अगर बहुत ज़्यादा कैश रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका कार्ड से काम चल जाएगा। अभी तक 2-4 जगह मैंने पे करा, सारी जगह पे कार्ड से हो गया, बट कैश तो चाहिए, तो थोड़ा तो अपने पास लेके रखो। और एयरपोर्ट पे तो भाई भूल के भी मत एक्सचेंज करना। तो भाई खाना खा के कॉफ़ी पी के हो गया, अब चलता हूँ घर की तरफ ही वॉक करते करते। और जो कुछ उधर मिला ठीक ठाक तो ठीक है, नहीं तो फिर अब ये तो मैं भूल ही गया मैं किधर से आया था। अच्छा नहीं, इधर से लेफ़्ट था। हॉस्टल के साइड में चल रहा हूँ क्योंकि नज़दीक रहेगा, और ठंडा बहुत है यार, तो अगर नहीं बाहर रह पाया तो जल्दी हॉस्टल पे पहुँच जाऊँगा। तो ज़्यादा दूर रहना ठीक नहीं भी फ़िलहाल मेरे लिए। जैसा भी है, खाना अच्छा था यार, और कॉफ़ी तो सबसे बेस्ट थी। और यहाँ पे देखो, अभी लोग दिखा रहा हूँ आपको, लुक। वैसे कोई बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, टाइमिंग है वो 8:46 हो रहा है, और यहाँ का जो टाइमिंग है और दुबई का टाइमिंग सेम ही है। तो इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है, इंडिया 1.5 घंटा आगे है यहाँ के हिसाब से। तो ये आर्मेनिया का पोस्ट हाउस वाली बिल्डिंग है जिसकी बात कर रहा था मैं। अमेजिंग। तो मैं बोला इधर भी आके देख लेते हैं, इधर से कैसा व्यू आता है। अब यहाँ से उस साइड का जो लाइब्रेरी है वो बहुत सुपर हैगा, देखो। अच्छा ये एंट्री है यहाँ पे, लुक। अभी यहाँ से देख रहे हो कितना मस्त दिख रहा है। ये वाला यहाँ से लेके गवर्नमेंट बिल्डिंग है, और ये हो गया अपना पोस्ट हाउस, और ये रहा मैरियट होटल, और वो होगा आई गेस जो फॉरेन मिनिस्ट्री वाला ऑफिस होगा उनका। वो ट्रस्ट में यहाँ पे आओगे ना तो ऐसे कॉफ़ी वॉफ़ी लेके आके इधर बैठो, 1-2 घंटा पर आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होगा। बहुत ही अमेजिंग है। ठंडी के मारे मेरे से बोला नहीं जा रहा, वो अलग बात है, बट सच में बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो, ये है मेट्रो स्टेशन है, और ऊपर आप देखोगे तो अनटिल अनलेस आप साइन बोर्ड ना देखो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेट्रो स्टेशन है। चलो अभी चलते आगे। अभी मतलब मुझे दिखा मेट्रो स्टेशन, वाला दिखा दूँ आपको भी कि यहाँ का सीन क्या है। अभी अंदर तो जाने का मूड नहीं है, और लिटरली बहुत ठंडा लग रहा है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।